शतरंज के खिलाड़ी पार्ट 4। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। आबाबिलें आ आकर अपने अपने घोंसलों में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सुरमा आपस में लड़ रहे हो। मिर्जाजी 3 तालियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का भी रंग भी अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। एक बार हार के साथ प्रतिकार को भावना और उग्र होती जाती थी। इधर मीर साहब मारे उमंग के गजले गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा लिया हो। मिर्जाजी सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। ज्यों ज्यों बाजी कमज़ोर होती पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकलता जाता था, यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे। जनाब, आप चाल बदला ना कीजिए। यह क्या है कि चाल चले और फिर उसे बदल दिया? जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए। यह आप मोहरे पर ही क्यों हाथ रखते हैं? मोहरे को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल न सूझे, मोहरा जिसे एक चाल चलने में 5 से ज़्यादा घंटे लगे, उसकी मात समझी जाए। फिर अपनी चाल बदली। चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पीटता था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्जा, अब चाल चल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मीर, उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था? मिर्जा, मोहरा आप कयामत तक न छोड़ें तो क्या चाल ही ना होगी? फर्जी पिटते देखो तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं। हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा, तो इस बाजी में आपकी मात हो गई। मीर, क्यों? मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्जा, तो आप मुखड़ा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। मीर, वहाँ क्यों रखूँ? नहीं रखता। मिर्जा, क्यों ना रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। न यह दबता था न वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वे तो हमेशा घास छिला किए। आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियायत और ही चीज़ है। जागीर मिल जाने से ही कोई रईस नहीं हो जाता। मीर, क्या घास आपके अब्बाजान छीलते होंगे? यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्जा, अजी जाइए भी। गजुद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई। आज रईस बनने चले। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है। मीर, क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह पर कालिक लगाते हो? वे बावर्ची का काम करते होंगे। यहाँ तो बादशाह के दस्तरख्वान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्जा, अरे चल चटकरे, बहुत बढ़ कर बातें ना कर। मीर, जरा जबान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली है हौसला। मिर्जा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं? फिर आइए, आज 2-2 हाथ हो जाए, इधर या उधर। मीर, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्त ने कमर की तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार, पेश कब्ज, कट्टार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उसमें राजनीतिक भावों का अंधा पतन हो गया था। बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने पैतरे बदले, तलवारें चमकी, छपाछप की आवाज़ें आई। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तरफ तरफ कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वाजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेड़ गिरी हुई थी। दीवारें और धूल रचित मीनारें इन लाशों को देखती और फिर धुनती थी। समाप्त।